नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल धैर्य कोचिंग क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग वास्तविक संख्याएं के बारे में जितनी भी संख्याएं आती है उसको कवर करेंगे कि कौन सी संख्या किस प्रकार की होती है। तो आइए इस वीडियो में देखते हैं। तो सबसे पहला जो है कि परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर। परिमेय संख्या को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर। ये वैसी संख्या होती हैं जिन्हें हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि जो भिन्नों के रूप में लिखा जाता है उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। इसकी परिभाषा क्या बनेगी वो देखते हैं। वह संख्या वह संख्या जिन्हें हम p बटे q के रूप में p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ जहाँ p व q जो है वो पूर्णांक हो। q का मान जो है वो शून्य नहीं होना चाहिए, और वैसी संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती है। वैसी संख्या जिन्हें हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, और p व q जो है कि वो पूर्णांक हो। पूर्णांक आगे आगे बताएंगे क्या होता है पूर्णांक। और जो q का मान है वो शून्य नहीं होना चाहिए। ऐसी संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती हैं। इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं, जो उदाहरण है इसका। जो इसका उदाहरण है, यानी कि हम p बट्टा q के रूप में लिखेंगे, और जो इसका q है ना वो नॉट इक्वल टू, यानी कि q का मान शून्य नहीं होना चाहिए। यानी कि 3 बट्टा में हम 5 कर सकते हैं, 0 बट्टा में हम 2 कर सकते हैं, 3 बट्टा में हम 2 कर सकते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे 2 बट्टा 0 करेंगे, 2 बट्टा 0 कर रहे हैं, अगर हम q का मान शून्य कर रहे हैं तो वो परिमेय संख्या नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। ये एग्जाम्पल जो है ये रंग हो जाएगा। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। और हमारे साथ साथ आप भी जो है कि अपना नोट्स बनाते रहिए ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। अब नेक्स्ट संख्या जो है कि आइए दूसरी संख्या देखते हैं। परिमेय हो गया, अब हम अपरिमेय संख्या को देखते हैं कि अपरिमेय संख्या हम किसे कहते हैं। अपरिमेय संख्या को हम इंग्लिश में बोलते हैं इरेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या जो होती है उसे हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। वैसी संख्या जो है कि अपरिमेय संख्या कहलाती है। इसका हम परिभाषा देखते हैं।
वह संख्या जिन्हें हम पी बटा क्यू के रूप में वह संख्या जिन्हें हम पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। नहीं वैसे नहीं। वह संख्या अपरिमेय संख्या कहलाती है। अपरिमेय संख्या कहलाती है। इसका हम लोग उदाहरण देखते हैं कि कौन सी संख्या को हम पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक पाई है, तो पाई ये क्या है कि अपने आप में अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, इसका जो उदाहरण है। और जो पाई का वैल्यू है वो 22/7 होता है, तो ये पी बटा क्यू के रूप में है, तो इसको हम लोग परिमेय बोल देंगे। ये अपरिमेय नहीं होगा, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये तो परिमेय हो गया। यहाँ पर 3.14 हो गया, जो कि इसी का मान है, लगभग भाग लगाएंगे तो इस चीज को हम लोग अपरिमेय बोल सकते हैं। ये अपरिमेय संख्या है। और जितने भी रूट में आता है, यानी कड़ी वाली संख्या, ये सभी संख्याएं क्या है, अपरिमेय संख्याएं हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। आइए हम अगली संख्या देखते हैं। अगली संख्या हम प्राकृतिक संख्या देखते हैं कि प्राकृतिक संख्या हम किसे कहते हैं। प्राकृतिक संख्या को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। वे वैसी संख्या होती हैं जो कि गिनने में प्रयुक्त होती हैं। हम कोई भी सामान, कोई भी चीज अगर हम गिनना शुरू करते हैं तो वो एक से शुरू करते हैं और अनंत तक जो है कि गिनते हैं, तो वैसी संख्या प्राकृतिक संख्या कहलाती है। इसकी परिभाषा देख लेते हैं। कि वह संख्या जो जो गिनने में प्रयुक्त हो, प्रयुक्त हो प्राकृतिक संख्या कहलाती है। प्राकृतिक संख्या कहलाती है। यानी कि जिसकी गिनती करते हैं वैसी संख्या जो है कि प्राकृतिक संख्या कहलाती है। इसका एग्जाम्पल यानी कि उदाहरण देख लेते हैं। इसका उदाहरण हो जाएगा, तो यानी कि गिनती एक से शुरू करते हैं, तो एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया। हाँ, ये जो है कि अनंत तक जाएगा, इसका कोई सीमा नहीं होगा। यानी इसको आसान भाषा में कर सकते हैं कि गिनती वाली संख्या प्राकृतिक संख्या कहलाती है। अब जो है कि अगली संख्या जो हम लोग देखते हैं, प्राकृतिक संख्या हो गया। अब जो है कि अगली संख्या यानी कि पूर्ण संख्या को देखते हैं। ये पूर्ण संख्या हम किसे कहते हैं। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं, पूर्ण संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर।
परिभाषा जो है देख लेते हैं। प्राकृतिक संख्या में प्राकृतिक संख्या में हम शून्य को सम्मिलित कर देते हैं, तो सम्मिलित कर दिया जाए कर दिया जाए तो वह संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। पूर्ण संख्या कहलाती है। प्राकृतिक संख्या हम बताएं कि जो एक से शुरू करते हैं और अनंत तक जाती है, तो पहले हम प्राकृतिक संख्या लिख लेते हैं। एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, पांच हो गया, छह हो गया। ये जो है कि अनंत तक जाएगा। अगर इसमें हम लोग शून्य को सम्मिलित कर दे रहे हैं, तो ये जो संख्या हो जा रही है, ये पूर्ण संख्या हो जाएगी। ऐसी संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती हैं। और अब जो है कि अगली संख्या देखते हैं कि पूर्ण संख्या के बाद क्या आता है। तो पूर्णांक संख्या, अगली संख्या हम लोग पूर्णांक देखते हैं कि पूर्णांक किसे कहते हैं। पूर्णांक को हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं इंटीजर्स। पूर्णांक को हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं इंटीजर्स। इसकी परिभाषा देख लेते हैं। वह संख्या वह संख्या जिसमें इसमें धनात्मक व ऋणात्मक वाली संख्या तथा शून्य को सम्मिलित कर दिया जाए सम्मिलित कर दिया जाए तो वह संख्या पूर्णांक कहलाती है। इसका उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। हमारे साथ साथ आप सभी लोग जो है कि अपने कॉपी पे नोट्स बनाते रहिएगा, लिखते रहिएगा, जिससे कि आसानी होगा। और हम लोग उदाहरण देखते हैं कि कैसे पूर्णांक को दर्शाते हैं। तो एक जो लाइन है, यानी कि इसको बोलते हैं कि रेखा। इस रेखा पे हम लोग दर्शाएंगे। इधर वाली संख्या धनात्मक होती है, इधर वाली संख्या ऋणात्मक हो जाएगी। और जो बीच में होता है वो शून्य होता है। तो हम दर्शाते हैं, कैसे दर्शाते हैं।
यहाँ पर जो है कि शून्य हो जाएगा, और शून्य एक ऐसी संख्या है न तो धनात्मक है और न ही ऋणात्मक है। और जो धनात्मक संख्या है इसको देख लेते हैं। तो यहाँ से 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। ये भी जो है कि अनंत तक जाएगा। इधर वाली जो माइनस वाली संख्या है जो कि ऋणात्मक है, इसको भी देख लेते हैं। तो -1, -2, -3, -4, -5, ये जो है अनंत तक जाएगा। तो ऐसी संख्याएं जो है कि वो पूर्णांक कहलाती हैं। आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि पूर्णांक। अगली संख्या देखते हैं, सम संख्या के बारे में बताते हैं कि सम संख्या हम लोग किसे कहते हैं। सम संख्या को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर। यानी कि वैसी संख्या जो 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए, वह संख्या सम संख्या कहलाती है। अब इसकी परिभाषा देख लेते हैं। वह संख्या वह संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए, विभाजित हो जाए, वैसी संख्या सम संख्या कहलाती है। वह संख्या सम संख्या कहलाती है। इसका हम लोग उदाहरण देख लेते हैं। कोई नंबर जो है उसको 2 से हम लोग विभाजित करके देखते हैं कि आप पूरी पूरी हो जाती है। यहाँ पर 24 है, इसको हम लोग 2 से विभाजित करते हैं, यानी कि इसको भाग लगाएंगे तो 2 एकम 2 हो जाएगा, यहाँ पे कट जाएगा। उसके बाद 4 उतारेंगे, 4 को भी हम लोग 2 का पाना पड़ेंगे, 2 बार 2 हो जाएगा, ये भी पूरी पूरी कट जा रही है। तो ये जो है कि ये सम संख्या है, यानी कि 24 को हम लोग बोल सकते हैं सम संख्या। और जो 2 से विभाजित ना हो वो विषम होता है। वो अगली संख्या अगली संख्या जो है विषम संख्या को देखते हैं कि विषम संख्या हम किसे कहते हैं। विषम संख्या को हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं ओड नंबर। वैसी संख्या जिन्हें हम 2 से पूरी पूरी विभाजित ना कर सके, वह संख्या विषम संख्या कहलाती है। इसकी परिभाषा देख लेते हैं। वह संख्या जो 2 से पूरी पूरी विभाजित ना हो, विभाजित ना हो, वह संख्या विषम संख्या कहलाती है। उदाहरण देखते हैं कि कौन सी संख्या जो है कि 2 से नहीं कटेगी। तो हम लोग 15 को ले लेते हैं, इसको 2 से हम भाग लगाते हैं तो 2 सत्ते 14 हो जाएगा। और यहाँ पर जो है कि इसका जो रिमाइंडर 1 बचेगा, यानी कि उसमें शेषफल बन जा रहा है।
ये जो संख्या है वो विषम संख्या हो जाएगा, जो कि 2 से पूरी तरह विभाजित ना हो रही है। अब अगली संख्या देखते हैं। एक संख्या है भाज्य संख्या, इसे हम देखते हैं। भाज्य संख्या को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर। जो असंख्या, ये जो परिभाषा है, वह संख्या, वह संख्या जो स्वयं से स्वयं से एक से स्वयं से यानी कि खुद से और एक से तथा तथा अन्य किसी अन्य किसी और संख्या से विभाजित हो जाए, विभाजित हो जाए, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। इसको अगर आसान भाषा में बोलें तो दो या दो से अधिक संख्याओं से किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जा रहा है तो उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। इसका उदाहरण देख लेते हैं। अगर हम 4 को देखते हैं तो 4 जो है कि 4 से कट रहा है, जो कि यहाँ पे स्वयं से विभाजित का मतलब कि 4 4 से कट गया। 4 को हम लोग 1 से विभाजित करते हैं तो ये 1 से विभाजित हो गया। और जो 4 है वो अन्य नंबर से यानी कि अन्य संख्या से विभाजित हो रहा है, उसको भी देख लेते हैं। 4 जो है कि 2 से कट रहा है, तो ऐसी संख्या जो है कि भाज्य संख्या कहलाती है। अब जो है कि अब अगली संख्या जो है कि देखते हैं। संख्या जो है अभाज्य संख्या है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। इसका जो परिभाषा वो देख लेते हैं। वह संख्या वह संख्या जो एक से और स्वयं से विभाजित हो जाए तो वैसी संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। आइए इसका उदाहरण देखते हैं कि कौन सी संख्या जो है कि एक से कटती है और खुद से कटती है। तो इसका उदाहरण हो जाएगा। अगर हम 3 को लेते हैं, पहले हम 2 को लेते हैं। 2 जो है कि 2 से कट रहा है, 2 जो है 1 से कट रहा है, और जो है कि 3 जो संख्या है, 3 भी 3 से कट रहा है यानी कि स्वयं से कट रहा है, और 3 जो है 1 से कट जाएगा। तो ऐसी संख्या जो है वो प्राइम नंबर होती है, जिसको अभाज्य संख्या बोलते हैं। अब जो है कि सबसे महत्वपूर्ण जो है कि परिभाषा जो है
यानी कि इस चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या हम लोग किसे कहते हैं उसको देखते हैं, क्योंकि सभी संख्याओं को मिलाने से जो बनता है उसे वास्तविक संख्या बोलते हैं। इसकी परिभाषा देख लेते हैं। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर। इसका जो परिभाषा है देखते हैं। सभी प्रकार की सभी प्रकार की संख्याओं का समूह वास्तविक संख्या कहलाती है। इसका जो उदाहरण है वो देख लेते हैं। यानी कि जितनी भी संख्या अभी हम बताए हैं उन सभी को अगर हम मिला दे रहे हैं तो वो वास्तविक संख्या का निर्माण करती है। जैसे कि कड़ी में 3 हो गया, 3.14 हो गया, 2/5 हो गया, -3 हो गया, -2 हो गया, और जो है कि ये जो है कि मिश्र भिन्न वाली संख्या हो गई। ये सभी प्रकार की जो संख्या है उसे हम लोग बोलते हैं वास्तविक संख्या। आप सभी को सभी प्रकार की संख्याओं का जो है कि पता चल गया होगा और आप लोग अपना जो है कि नोट्स बना चुके होंगे। और मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि सभी जो है कि टॉपिक अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। और जो है कि नेक्स्ट चैप्टर हम लोग नेक्स्ट जो है कि क्लास में हम लोग करेंगे, इसके बारे में प्रश्नावली को देखेंगे। धन्यवाद।